ठीक है, तो 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स है, एंड, और नॉट। ठीक है, एंड का क्या है लॉजिक कि ये आपका एंड ऐसा बनता है राउंड थोड़ा सा, और जो है ना, और वो किससे दिखाऊं तो लोग बना के अभी, तो थोड़ा सा अलग, उसका टेक्निक अलग है बनाने। चलो ठीक है, आई जस्ट कीप इट सिंपल बॉक्सेस, आई कीप इट सिंपल बॉक्सेस फॉर यू, आई कीप थोड़ा अलग अलग, ये वाला बॉक्स, एक ये वाला बॉक्स, ठीक है, अब एक सिंपल सा ये वाला बॉक्स कर देना, आई कीप इट लाइक दिस। ठीक है, एंड क्या बोलता है, जितने भी इनपुट जा रहे हैं, कितने भी इनपुट, तो अभी इस एंड को मैंने कितने इनपुट दिया है बोलो, कितने इनपुट दिया है इस एंड को, ये तीनों के तीनों ट्रू चाहिए। क्या चाहिए? डू यू ऑल वॉच टेस्ट मैच क्रिकेट? डू यू ऑल वॉच क्रिकेट? Do you all watch cricket? Who follows cricket from you all, among you all? You follow cricket, right? Do you know what is LBW? Yes, sir. What is it? And do you know what is review? Do you know what is review? Yes, sir. DRS. You know what is DRS? क्या DRS क्या है? हाँ Decision review system. हाँ, तो उसमें जब कोई LBW आउट होता है और एम्पायर आउट नहीं देता है और बॉलर को मालूम है कि ये आउट है ना, तो बॉलर क्या करता है? रिव्यू लेता है ना। अब रिव्यू लेने के बाद में क्या होता है, देखो ये आपका विकेट है, ठीक है, तो वो एक पट्टी बनाता है, क्या करता है वो DRS, इट क्रिएट्स अ स्मॉल स्ट्रिप इन द सेंटर, इफ यू व्हाट हैव ऑब्जर्व्ड, तो ये आपके विकेट के ऊपर वो सेंटर में एक स्ट्रिप बनाता है ऐसी, है ना, और आपके स्टंप्स क्या होते हैं, स्टंप्स, ये आपके स्टंप्स है, इधर स्टंप्स को लाल में लेता हूं, ये आपके विकेट्स है क्या नहीं? तो डू यू नो व्हाट इज द रूल ऑफ LBW? इफ दिस इज अ राइट हैंड बैट्समैन, कौन बैट्समैन है ये, कौन खेल रहा है, तो ये उसका ऑफ साइड हो गया, ये क्या हो गया उसका, और ये उसका लेग साइड हो गया, इसको और बोलते हैं ऑन साइड, क्या बोलते हैं इसको, है ना, सही है क्या नहीं? Yes, sir. अगर बॉल ने टप्पा खाया है लेग साइड पे, पहला ही रिव्यू वेस्ट है ना, yes or no? To claim a LBW, the ball should either pitch on the offside, बॉल कहाँ होना चाहिए पिच, Outside. ऑफ साइड पे पिच होना चाहिए या फिर सेंटर पे होना चाहिए पिच, किस पे होना चाहिए? Center. अगर लेग साइड पे बॉल पिच हुई है मतलब क्या, Single base पर. आगे चेक ही नहीं करेगा वो, आगे ओके, पहले तो चेक करता है नो बॉल, पहले क्या चेक करता है वो, अगर बॉलर ने ओवर स्टेपिंग कर दिया है, क्या कर दिया बॉलर ने, तो फिर आगे आगे चेक करेगा क्या वो घुमा के कैमरा, Right. तो नो बॉल नहीं है, तो वो सबसे भी होता है, इससे लीगल बॉल, क्या बोलता है वो, तो यू शुड हैव अ लीगल डिलीवरी, क्या आना चाहिए, ओके। अब लीगल डिलीवरी के बाद में अगर लेग स्टंप पे बॉल पिच हुई है तो पहले वो देखता है कि पिच कहां हो रही है, क्या हो रही है, तो पिच कहां होना चाहिए बॉल को, या तो ऑफ साइड में या तो फिर सेंटर में, है ना,
If it pitches on the leg side, then अगर रेड साइड पे पिच हुई तो इट शोज यू 3 रेड्स. इट शोज यू व्हाट? इट वो आता है ना रिव्यू सिस्टम, तो वो दिखाता है 3 रेड, दिखाता है 3 रेड. तो अगर बॉल पिच हुई है ऑफ साइड में या सेंटर में तो फर्स्ट रेड हो गया, है ना. तो ऐसे वो 3 रेड आते हैं, 3 रेड सिग्नल आते हैं उसके. फिर दूसरा आता है इंपैक्ट का. दूसरा क्या आता है? और तीसरा आता है हिटिंग विकेट. तो पहला आता है where did the ball pitch. दूसरा आता है कि जब इंपैक्ट जा हुआ, इंपैक्ट पैड पे, तो इंपैक्ट का हुआ. और तीसरा है हिटिंग विकेट. तीसरा क्या है? बॉल विकेट पे आके हिट कर रही क्या. तो अगर बॉल पिच हुई है ऑफ साइड पे तो ये बत्ती क्या हो जाएंगी? रेड होंगी. रेड. वी शुड हैव 3 रेड्स. वी नीड 3 रेड फॉर आउट. ठीक है. तो समझो बॉल पिच यहां हुई थी, बॉल पिच हुआ था ऑफ साइड पे. कहां पिच हुआ था बॉल? बॉल वॉज पिच्ड ऑन द ऑफ साइड. ठीक है, यहां बॉल पिच हुई थी. तो रेड है क्या ग्रीन है? रेड है. फिर जब इंपैक्ट हुआ ना, तो इंपैक्ट का रूल ये है कि इंपैक्ट होना चाहिए इस पट्टी के बीच में. इंपैक्ट क्या होना चाहिए? जब बॉल पैड पे लगे तो ये पट्टी के ऊपर लगना चाहिए. इसके बाहर लगा तो एलबीडब्ल्यू नहीं होगा. तो यहां लगा तो रेड. अभी तो क्या हो गया? सेकंड रेड भी रेड. और अगर ये विकेट को लग रही है जाके, बॉल कहां जाके लग रही है? फिर ये बॉल जाके विकेट पे लग रही है. कहां जाके लग रही है बॉल? बॉल इज गोइंग एंड हिटिंग द विकेट्स. विकेट पे आके लग रही है बॉल. तो तीसरा भी रेड हो गया ना. तो तीनों रेड मतलब आउट हो गया. तीनों रेड बोले तो अरे समझ में आया कि क्या बता रहा हूं मैं? जो क्रिकेट नहीं देखते उनको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या चल रहा है. जकी समझ रहा है? देखो क्या समझ रहा है? आउट होने के लिए 3 कंडीशन. क्या 3 कंडीशन क्या है? पिच होना चाहिए. कहाँ होना चाहिए पिच? ऑफ साइड. ऑफ साइड या फिर मिडल. और फिर इंपैक्ट जो होता है ना, इंपैक्ट क्या चाहिए? इंपैक्ट भी लाइन के अंदर चाहिए. और विकेट पे जाके हिट करना चाहिए. तो जब तीनों रेड आ गए मतलब डिड यू वॉच दिस एडन माकरम वाला, ये तुम्हारा डी एल्गर का एलबीडब्ल्यू अश्विन के खिलाफ अभी पिछले लास्ट टेस्ट मैच में देखा तुम लोगों ने? हाँ सर. तो बॉल का पिच हुआ था? लाइन में हुआ था, ऊपर गिरा पड़ा. हाँ, तो बॉल पिच हुआ. देखो उसको करते हैं, अब रिव्यू करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं. ठीक है, तो उसको रिव्यू कर देते हैं. तो उसका अभी रिव्यू निकालते हैं अपन. ठीक है, तो जब स्टेपिंग भी नॉर्मल थी, स्टेपिंग सही थी ना, तो लीगल डिलीवरी थी. बॉल कहां पिच हुआ? सेंटर पे. तो पहला रेड आ गया. इंपैक्ट भी कहां हुआ? सेंटर पे. दूसरा रेड भी आ गया. पर विकेट मिसिंग. बॉल क्या दिखा रहा था वो? विकेट. तो ये तीसरा वाला क्या आ गया? ग्रीन आ गया. तो ये आउट हुआ क्या? नॉट आउट. नॉट आउट, क्योंकि रिव्यू लॉस्ट है ना. तो आउट के लिए तीनों कंडीशन अगर मैच हो रहे तो आउट है ना. तो यहां पर एंड कंडीशन है. क्या कंडीशन है? क्या कंडीशन है? एंड एंड. तो लीगल बॉल भी होना. क्या होना? हेलो,
तो सबसे पहले क्या होना, लीगल बॉल, लीगल बॉल होना, फिर यहां पर पिच होना या ऑफ पे पिच होना। तो ये इधर और आ गया, इधर क्या आ गया, द बॉल कैन पिच एनीवेयर, द बॉल कैन पिच, तो यहां पर और है, यहां पर क्या है, और है, और यहां पर है, यहां पर, ठीक है, यहां पर और है, एंड यहां पर क्या है, इंपैक्ट क्या होना चाहिए, सेंटर में, सेंटर में, एंड इधर इंटैक्ट यहाँ होना चाहिए, और उसके बाद में क्या, विकेट हिटिंग। तो एंड कब यूज करते हैं, जब ये भी होना, ये भी होना, ये भी सब कुछ होना, तब जाके आउटपुट आएगा ट्रू। तो व्हेन ऑल द इनपुट्स आर ट्रू देन आउटपुट इज ट्रू, इज कॉल्ड एज एंड। समझा? और क्या है, और इफ एनी ऑफ वन ऑफ द इनपुट इज ट्रू देन ऑल्सो आउटपुट विल बी ट्रू। व्हाट डज और से? तो मेरा इनपुट देखो क्या है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो क्या आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू। एक भी इनपुट अगर ट्रू हो गए तो आउटपुट ट्रू है, और नॉट उल्टा करता, नॉट क्या करता, व्हाट विल नॉट डू, उल्टा। इफ आई गिव ट्रू व्हाट विल इट गिव मी, फॉल्स, एंड इफ आई गिव फॉल्स व्हाट विल इट गिव मी, ट्रू, नॉट ये काम करता, उल्टा करके देता, जो भी हमने दिया उसको उल्टा करता है नॉट। तो ट्रू को फॉल्स देगा, फॉल्स को ट्रू देगा। तो अभी तुम्हारा थोड़ा सा लॉजिक अगर गलत हो गया तो पूरा का पूरा प्रोग्राम धर्म भरम हो जाता, सिर्फ तुमने अगर एंड और में गलती कर दी है तो देखो, जैसे अभी एक कार है, उसके 4 टायर में हवा है ना, कितने टायर होते कार के, 4। तो कौन से टायर में हवा होना चाहिए कि तो कार चलेंगे, चारों में, चारों टाइम, तो एंड क्या और, एंड, एंड। समझ में आ रहा है वो सा कौन सा लॉजिक है ये? तो ये जो है वो एंड है, क्या है ये? और अगर मुझे सिम कार्ड लेना है, क्या लेना है मुझे, आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू सिम, बाय अ न्यू सिम। वो मुझे बोलता है कि डॉक्यूमेंट लेके आओ, एड्रेस प्रूफ लेके आओ, क्या लेके आओ, तो एड्रेस प्रूफ में आई कैन गिव माई आधार कार्ड, or I can give my license, or I can give my passport, or I can give my electricity bill, है ना? तो do I have to give all 4 of them or any one of them? anyone, तो if any one is true, output is still true. समझ में आया? और नॉट उल्टा करता, नॉट क्या करता, सिर्फ उसको what it does, it reverses the condition. What it does, reverses the, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? तो अगर मुझे बताना है कि किसको लाइसेंस इशू करना है, क्या करना है, किसको क्या करना है, लाइसेंस इशू, तो आई हैव 2 कंडीशन, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, he should be a, and his age should be greater than, age should be greater than 18, है ना? तो एंड क्या और, एंड, यस, क्योंकि दोनों, आई वांट टू चेक बोथ द कंडीशन, नो पीयूष, समझ रहा क्या नहीं समझ रहा? यहां पर बीच में क्या आएगा, एंड आएगा क्या और आएगा? हाँ, एंड आएगा, ठीक है, एंड आएगा। और अगर मुझे जो है लेट्स से कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स किसके, अगर मुझे किसी एक के अंदर भी इफ आई गेट मोर देन 90 आई एम ग्रांटेड एडमिशन, क्या है, एडमिशन
किसी एक के अंदर भी मुझे मोर देन 90 मिलता है तो क्या करूंगा मैं? इफ फिजिक्स इज मोर इक्वल इज 90, अब बोलो यहाँ पर क्या लगाने का, एंड क्या और लगा। और लगाएंगे अपन। तो किसी एक में भी मुझे मिल जाए ना 90 से ज्यादा, मुझे एडमिशन मिल जाएगा उधर। अगर मैं गलती से यहाँ पर एंड लगा दूं, अब बोलो क्या होगा? अगर गलती से मैंने यहाँ पर एंड लगा दिया इधर ही एडमिशन नहीं मिलेगा। तो क्या होगा फिर? कंडीशन क्या होगा एडमिशन के लिए? और तीनों में वही कैंडिडेट को एडमिशन मिलेगा जिसके तीनों में पीसीएम में 90 से ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो तीनों में 90 से ज्यादा के फिर से 1000 लोगों ने एग्जाम दिए, सिर्फ 5 लोगों के इतने हैं, कितने हैं? 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके 90 है तीनों के अंदर, सिर्फ 5 लोगों को एडमिशन मिलेगा। और अगर मैं और कर दूं तो क्या होगा? और अगर मैं इधर और कर दूं तो ऐसे मेरे पास 400 स्टूडेंट है जिन्होंने एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में तो 90 लेके आए हैं। समझ में आया कि नहीं? हजार स्टूडेंट का कोटा था ना अपने पास, तो मेरे पास 400 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में 90 लेके आए। तो इसका मतलब क्या है? एडमिशन विल बी ग्रांटेड इफ यू स्कोर मोर देन 90 इन ईच सब्जेक्ट। इन क्या है क्या नहीं? इसका कंडीशन क्या है? इसका कंडीशन क्या है? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? हेलो, समझ में आ गया? एंड और का मतलब क्या है? हाँ सर। देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि या तो तुम सब में 70 से ज्यादा लेके आओ, सब में क्या लेके आओ? 70%। पासिंग इज कंपल्सरी, राइट? यस और नो? तो अगर मैं ये कि सब में 70 से ज्यादा चाहिए मुझे, ठीक है, तो सब में 70 से ज्यादा मतलब टोटल कितना होगा? टोटल व्हाट विल बी द टोटल देन? हाँ भाई, व्हाट विल बी द बेसिक फॉर क्वालिफिकेशन? 210 में आप क्वालिफाई हो जाते। बट अगर किसी बंदे को या तो ये हो या फिर अगर उतना नहीं हो रहा है तो वो 210 से ज्यादा भी लेके आए तो उसको ग्रांट कर देंगे। क्या समझ में आया? बोलो क्वेश्चन, क्या समझ में आया? हाँ भाई, अगर जिसको कोई सब्जेक्ट में 70 से कम भी है, हाँ लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में थोड़े 90 है, तो वो टोटल 210 होना चाहिए। हाँ, तो कंडीशन क्या है? या तो सब में क्या हो? हाँ भाई, कैट दिया मैंने। हाउ विल यू प्रोग्राम दिस नाउ? हाउ विल यू प्रोग्राम दिस? द फर्स्ट कंडीशन क्या है? टोटल शुड बी ई सब्जेक्ट ग्रेटर देन ये आ गया, ठीक है। और सेकंड क्या है? सेकंड क्या था? तो उसके लिए क्या रहेगा? टोटल। समझो अपन ने यहाँ पर टोटल भी निकाल लिया उसका, समझो अपन ने यहाँ पर टोटल भी निकाल लिया उसका, ठीक है। तो अभी इधर इधर कर रहा हूँ मैं। तो अपन ने क्या करे, उससे पीसीएम के मार्क्स ले लिए,
ठीक है, इंटीजर PCM और प्रिंट एफ स्कैन एफ कर लिया आपने, क्या कर लिए, ओके। फिर मैंने क्या किया, टोटल करके क्या ले लिया, अब बोलो क्या, तो पहला पार्ट तो हो गया ना, दूसरा पार्ट क्या है, टोटल है क्या नहीं। यस सर। अब इसके बीच में क्या, एंड क्या और आएगा। तो इसके बीच में और डाल दो। नहीं समझ में आ रही बात, हाँ हेलो। समझ रहे हैं। तो अगर किसको मिला है 45, 65 और 85, अब बोलो, तो P में मोर देन 70 है क्या, P में, ये PCM है क्या, ये तो मोर देन 70 है क्या P में, ट्रू क्या फॉल्स, नो सर, फॉल्स। C में है क्या मोर देन 70, फॉल्स M में है क्या, है। तो ओके, फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू क्या आएगा, फॉल्स। 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 इज द टोटल मोर देन 210, नो फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स। फॉल्स। तो पूरे का आंसर क्या आएगा, समझ में आ रहा है, ओके। अभी किसको मिलते हैं 95, 70 और 65, अब बोलो, अब देखते हैं, तो P में ट्रू क्या फॉल्स, ट्रू। ट्रू, C में, ट्रू। इसमें फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स क्या हो गया, फॉल्स। टोटल कितना हो रहा है, हाँ हाँ उसके ऊपर ट्रू है। ट्रू है। ट्रू है, तो फॉल्स और ट्रू क्या है, ट्रू। ट्रू है। ट्रू। समझ में आ रहा कि कहाँ एंड डालना, कहाँ और डालना, यस। हाँ सर। ठीक है। और नॉट क्या करता, नॉट उल्टा करता, नॉट क्या करेगा इसको, नॉट विल डू द उल्टा। तो अगर मैं लिखूं इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, क्या करो, प्रिंट एफ क्या करो, पास है ना, और एल्स क्या बोलूं, एल्स क्या बोलूं, फेल। not pass, don't say fail, okay. So if he enters 55, if he enters percentage as 55, तो पास के नॉट पास, और अगर यहां में लगा दूं नॉट, क्या लगा दूं मैं, तो उल्टा, अगर परसेंटेज 40 से ज्यादा है तो उल्टा करने का उसका, तो नॉट पास है। जो भी कंडीशन को उल्टा करना होगा ना, अभी देखो पासिंग के लिए कंडीशन क्या है, मोर देन 40 राइट, और अभी अगर मैं उसको उल्टा कर दूं तो फेलिंग का, दिस इज फेलिंग कंडीशन नाउ, यानी जिसका 40 से ज्यादा है वो फेल है अभी, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा, नाउ प्रैक्टिस दिस, बहुत सारे इफ कंडीशन में प्रैक्टिस करो इसको, ओके।